आप सभी की इच्छाओं को नमन। कितना बड़ा विलेन बना दिया गया हूं। 25 लाख की लालच में बेटे ने बाप की श्रद्धांजलि सभा निकाली। बुढ़े बाप को, 89 साल के बाप को बेटा मारना चाहता है। गांव से हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। पंचायत ने फैसला ले लिया है गांव से बहिष्कार किया जाए, गांव से भगाया जाए। पंचायत में कह रहे हैं गांव से निकाल दिया जाए। देखिए, मैं समझ पा रहा हूं फूलन देवी कैसे बनी। मैं समझ पा रहा हूं पान सिंह तोमर कैसे पैदा हुआ। क्या कुछ और पैदा करना चाहते हो? शांति से रहने नहीं देना चाहते मुझे। मेरे ही बाप को ढाल बनाकर, मेरे ही बाप को ढाल बनाकर मेरी गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और जिसमें शामिल हैं मेरा बिल्कुल पड़ोसी, मेरा दूसरे दादा का बड़ा बेटा मास्टर अमीचंद पीटीआई, जो ये नहीं चाहता कि मैं तरक्की करूं, जो ये नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, जो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अपनी किसी भी टारगेट को हासिल करें, वो मुझे और मेरे बच्चों के खत्म करना चाहता है। सम्मान को, मान को जो मैंने कमाया है। मैं जब बार बार कह रहा हूं कि मेरे में 1 रुपए का दाग कोई लगा के दिखाए, 1 रुपए साबित कर दे, एक अपराध साबित करके दिखाए, मैंने किसी के साथ बदतमीजी की है, किसी के साथ आज तक लड़ाई की है, किसी के पार्टीबाजी में रहा हूं, फिर आखिर मेरा कसूर क्या है? केवल इतना कसूर है कि मेरा बाप मेरी कमजोर कड़ी है। मेरा इतना कसूर है कि मेरे बाप को इस्तेमाल करके आप मुझे झुका सकते हैं? नहीं, ये गर्दन कट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं, क्योंकि स्वाभिमान, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बेटा स्वाभिमान से कभी कंप्रोमाइज मत करना। चाहे कुछ भी आ जाए, सब बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए सब। आज तो मेरे पास सब कुछ है। जब मैं उस समय नहीं झुका, उस समय मैंने स्वाभिमान से कंप्रोमाइज नहीं किया, जिस समय मैं छोटा सा बच्चा था, जिस समय मैं एक नौजवान था। आज तो मैं 51 साल का होने वाला हूं। 51 साल के अनुभव हैं मेरे साथ, मेरे बच्चे हैं, मेरे हजारों भक्त हैं, मेरे हजारों साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर हैं। ठीक है, आज तो मेरे साथ बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा है, बहुत बड़े बड़े लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। आज तुम हैं? अरे मूर्खो। अब मैं अरुण जेलदार जी, जो हमारे बामन पाल के अध्यक्ष हैं, और बामन पाल के सभी अध्यक्षों से, चाहे कोई हमारी पाल अध्यक्ष है और चाहे जो दूसरी बामन पाल हैं, उन सभी से अपील करूंगा कि आप सब आएं और मुझे सजा दें। मैं दोषी हूं, मैं सजा खाने के लिए तैयार हूं। मैं कानून से भी अपील करूंगा कि कानून भी मुझे सजा दे जिसमें मैं दोषी हूं। लेकिन जिसमें ये लोग जो दोषी हैं, 10 महीने मेरे बाप की किडनैपिंग करी गई, उसको जिक्र क्यों नहीं ला रहा है कोई भी? ना मीडिया ला रही है, ना कोई और ला रहा है। एक पक्ष को सुना जा रहा है, मुझे क्यों नहीं सुना जा रहा? क्या है ये? कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? मतलब मेरे को क्यों नहीं सुना जा रहा? सारी मीडिया पीड़ित दिखा रही है मेरे बाप को। मेरा बाप कसूरवार नहीं है, ये सब लोग षड्यंत्रकारी, ये कसूरवार हैं, क्योंकि उनका तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है, और एक बार नहीं 4-4 बार ब्रेन वॉश किया गया था। चौथी बार इनको यहां पे लाया गया है। ऐसे ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उनके नाम तक लेना नहीं चाहता। मैं बामन पाल के हमारे अध्यक्ष सौंद वाले श्री अरुण जेलदार जी से अपील करना चाहता हूं कि 17 अगस्त को, जन्माष्टमी का त्योहार भी निकल जाएगा, 15 अगस्त भी निकल जाएगी, 17 अगस्त को रविवार है,
उस दिन एक महापंचायत बुलाई जाए और उस महापंचायत में मेरा पक्ष सुना जाए, क्योंकि मीडिया मेरा पक्ष नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है मेरा पक्ष, क्योंकि सब भीड़ देखते हैं और मैं अकेला हूं। क्यों? एक सच हमेशा अकेला होता है, झूठ के साथ में बहुत भीड़ होती है। इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप? हैं? सारे इस पृथ्वी पर 51 साल तक जब मेरी कोई कंप्लेंट नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं, 1 रुपए का दाग नहीं, मैं अपने अगर मेरा गृहस्थ जीवन है तो मैं उसको भी निभा रहा हूं, मैं अपने सन्यास जीवन को भी निभा रहा हूं। क्या दोष है मेरा? क्या दोष है? मैं जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा, भगोड़ा नहीं बन रहा, मैं सबको निभा रहा हूं, माँ बाप के फर्ज को भी निभा रहा हूं, बच्चों के फर्ज को भी निभा रहा हूं, पत्नी भी मेरी महात्मा हो गई। क्यों? महात्मा होना गुनाह है क्या? क्या अपने घर को आश्रम बनाना गुनाह है क्या? क्या गुनाह है? क्या सेक्स एजुकेशन देना गुनाह है क्या? क्या किसी बीमार आदमी को ठीक कर देना अपनी थेरेपी से गुनाह है क्या? सब चीज, हर चीज में मुझे गुनाहगार बनाया जा रहा है। क्या होटल मैनेजमेंट करके अपना बिजनेस करना गुनाह है क्या? क्या नौकरी करना गुनाह है क्या? मैंने सब कुछ किया है, लेकिन बेईमानी नहीं की, केवल ठगी नहीं की जैसे ये लोग करते हैं। किसी को भी आ रहा हूं मामा, आ रहा हूं, किसी को भी ना मैंने अपशब्द कहे आज तक, ना मैंने किसी का 1 रुपए का हनन किया, ना मैंने किसी को ठेस पहुंचाई, ना मैंने किसी से लड़ाई करी। फिर भी ये क्यों? क्या सच्चे आदमी को जीने का अधिकार नहीं है क्या? मतलब आप ईमानदारी और प्रिंसिपल से जिंदगी नहीं जीनी चाहिए? बताइए आप। और मैं आप युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं, मुझे आप सबसे न्याय चाहिए। आप सब उठिए, जगिए, मेरा पर्दाफाश करिए। मैं ये नहीं कहता उन लोगों का पर्दाफाश करिए, मेरा पर्दाफाश करिए। मैं गलत हूं, ठीक है, मैं गलत हूं, लेकिन मुझे गलत साबित तो करो, सबूत तो दो मुझे। वैसे ही जज बन रहे हो, वैसे ही फैसले सुना रहे हो, काम से भगा दो, गांव से निकाल दो, कुर्सी खींच लो, मारो इसको। क्या है ये सब? मैंने जन्म नहीं लिया इस धरती पर, इस गांव में जन्म नहीं लिया, क्या कसूर है मेरा? क्या मेरी मां के पेट में दर्द नहीं बने थे जब मैं पैदा हुआ था? मैं इंसान नहीं हूं? मैंने जिन बच्चों को जन्म दिया है वो इंसान नहीं है? मेरे साथ जो मेरी पत्नी रहती है वो इंसान नहीं है? मेरे साथ जो मां रहती है मेरी, वो इंसान नहीं है? केवल इस दुनिया में अगर कोई एक इंसान है, ईमानदार है, सच्चा है, वो केवल मेरा बाप है। बार बार उसके टूटे हुए हाथ को दिखाया जा रहा है और मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये कब की घटना है, इसका पता तो करो। ये बचपन में जब ये छोटा था, कटरा के ऊपर बैठे हो, और ये मेरा पड़ोसी मास्टर रमीचंद, ये भी बच्चा था और वो भी बच्चे थे, और इन्होंने डंडा मार दिया उस कटरे को, जो इन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी। कटरा डंडा मार दियो, कटरा भाग दियो, यू गिर पियो, या को हाथ टूट गो। वह हाथ दिखा रहा है कि मैंने तोड़ दियो या को हाथ। कितनी वाहियात बातें करी जा रही हैं, मतलब कनेक्ट किया जा रहा है। वो हाथ बचपन में टूटा है और जिसको कहा जा रहा है मैंने तोड़ दिया है। कहने का मेरा मतलब, और मीडिया तो बेचारी क्या करे, मीडिया को तो जो पीड़ित बता रहा है, लेकिन मैं मीडिया से भी अपील करना चाहूंगा कि भैया मेरा पक्ष भी सुन लो। आप चौथा स्तंभ हो। मैं सभी मीडिया कर्मियों से अपील करना चाहूंगा, जो जो उनके पास गए हैं वो कम से कम मेरे पास भी आ जाइए, मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं कितना पीड़ित हूं, मानसिक कितना पीड़ित हूं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे नींद नहीं आती, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। क्यों? मैंने अगर ढूंढ लिया अपने बाप को, इन किडनैपरों के चंगुल से निकाल लिया, गांव तक पहुंचा दिया, अब से पहले कहां था मेरा बाप? इनको न्याय चाहिए था, पुलिस में जाते अगर मैं मार रहा था। जब जमीन मेरे नाम है, सब कुछ मेरे पास है, तो फिर मैं क्यों ढूंढूंगा अपने बाप को? घूमने दे, डोलने दे। मेरे गांव में पहले भी 2 लोग यहां से जा चुके हैं, उनके बच्चों ने कितना ढूंढा होगा उनको पता है, ताकत लगा दी होगी, लेकिन आज तक लौट कर नहीं आए।
ना उनके अंदर ये हो पाई कि वो मर गए हैं, ना ये हो पाई कि वो जिंदे हैं। मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को सम्मान चाहिए, इसलिए मैं अपने बाप को ढूंढना चाहता था। क्या है मेरे बाप के पास? क्या है बताइए? पैसा ही तो है। पैसा खा के मर जाओ आप। मैं पैसे के लिए कर रहा हूं। क्या कमी है मेरे पास? जमीन मेरे पास, जायदाद मेरे पास, जितने ये लोग लगे हुए हैं इन सबसे ज्यादा जमीनें हैं मेरे पास, इन सबसे ज्यादा एसेट हैं मेरे पास हैं। मेरे बाप के पास क्या है? उसकी हालत नहीं देख रहे हो आप? ऐसा बनाया गया है, ऐसा पात्र तैयार कराया गया है, और मुझे ऐसा विलन दिखाया गया है, नाच रहा है, गा रहा है। क्यों ना नाचूं भाई? तुम ठेकेदार हो क्या? तुम तो नाचोगे, तुम दूसरे की बहन बेटी ने भी छेड़ोगे, तुम जाके घरन में भी सोओगे काइके में। मैं अपने घर में भी ना नाचूं? मेरी मर्जी है, मैं तो नाचूंगा। रोक के दिखाओ। तो कानून मुझे सजा दे दे, कानून में जाओ। बहिष्कार कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, तुम गाम हो गए हैं। ये धरती तुम्हारे बाप की है, ये पृथ्वी पूरी तुम्हारे बाप की है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि मेरा पक्ष भी सुना जाए, और जो लोग हैं उन तक मेरी सच्चाई को पहुंचाया जाए। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।